दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। दोस्तों आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दार्शनिक हाथ की। दार्शनिक हाथ या फिलोसफिक हाथ। अब बात आती है कि दार्शनिक हाथ, किसी भी हाथ की सबसे पहली चीज तो वही आती है कि उसकी पहचान। क्या हम उसकी पहचान करेंगे वो दिखने में कैसा होता है। तो फिलोसफिक हाथ या जो दार्शनिक हाथ होता है वो दिखने में कैसा होता है, दिखने में लगभग समकोण हाथ जैसा ही होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इस हाथ के अंदर उंगलियां जो होती हैं वो लंबी होती हैं, विशेष रूप से लंबी होती हैं, और उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होते हैं। मैं जरा आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप, जैसे ये हाथ है। जैसे अब ये हाथ देख रहे हैं आप, इस हाथ के अंदर, हाथ को अगर जनरली देखोगे तो पीछे से आपको ये संपूर्ण हाथ जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो उंगलियां हैं वो विशेष रूप से लंबी है। एक तो ये इस हाथ की एक खासियत होती है। दूसरी मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका हाथ भी दार्शनिक किस्म का हाथ ही था, यानी फिलोसफी का हैंड ही था। तो ये जो हाथ है, ये इसको देखो आप, ये बिल्कुल समकोण जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसकी उंगलियां लंबी हैं। और अगर वैसे ये मिलाते ऐसे इस टाइप से, तो ये इस हाथ के अंदर, उंगलियों के बीच के अंदर छिद्र नहीं पाए जाते। ये इसकी खासियत होती है। तो ये चीज है। तो ये इस टाइप की, मतलब सबसे पहला मेरा जो मकसद है वो मकसद है कि आप लोगों को इसकी पहचान जो है वो समझ में आ सके बारीकी से, अच्छे से। क्योंकि इसलिए मैं आपको कई तरह की जो फोटो है उसके माध्यम से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे वो चीज आप आसानी से समझ सको। क्योंकि जब तक आप उसकी पहचान ही नहीं कर पाओगे तब तक आप उसके बारे में आगे बता भी क्या पाओगे। तो सबसे पहले जो चीज है वो चीज है कि उस चीज की पहचान करना कि ये हाथ कैसा होता है। दार्शनिक किस्म का जो हाथ होता है उसकी जो है कि ये जो है, इनकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। मतलब चौड़े कम होते हैं, लंबे ज्यादा होते हैं। उंगलियां जो है वो विशेष रूप से लंबी होती हैं, विशेष रूप से उंगलियां लंबी होती हैं इस हाथ की। और उंगलियों के बीच के अंदर छिद्र दिखाई नहीं देते हैं, यानी मांसल किस्म की हो सकती है, पतली भी हो, वो कैसी भी हो, लेकिन उंगलियों के बीच में छिद्र जो है वो नहीं होते। तो ऐसे हाथ को जो है वो हम लोग दार्शनिक किस्म का हाथ कहते हैं। पहली चीज तो पहले चैप्टर में तो आपको ये समझने की जरूरत है। अब उसके बाद में बाकी की चीजें जो है, अगली जो चीजें हैं उन चीजों के ऊपर हम लोग बाकी चर्चा करेंगे। अच्छा, इन हाथों के अंदर मुख्य रूप से आपको भाग्य रेखा जो है वो नजर आएगी ही आएगी, ये मान के चलो। भाग्य रेखा तो नजर आनी ही आनी है, ये कन्फर्म बात है। अब बात आती है कि इस हाथ के अंदर अगर एक भाग्य रेखा है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। एक से अधिक अगर भाग्य रेखाएं हैं तो उनका विशेष महत्व होता है। जैसे अब ये हाथ आपके सामने आ ही गया हमारे राष्ट्रपति महोदय का, तो अब इस हाथ को आप देखो, इस हाथ के अंदर भाग्य रेखा जो है वो एक भाग्य रेखा तो ये दिखाई दे रही है, एक भाग्य रेखा ये दिखाई दे रही है। तो ये जो दो भाग्य रेखा इसके अलावा एक भाग्य रेखा यहाँ से और गई है, यानी एक से अधिक भाग्य रेखा है। इसके अलावा सूर्य रेखा भी है। तो उन्होंने विशेष कीर्तिमान जो है वो दुनिया के अंदर स्थापित किए, इसकी ये खासियत है। बाकी की जो चीजें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे वीडियो बताऊं और आप उनको बारीकी से अध्ययन करें, उन चीजों को समझें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।